आखिरकार आप आ ही गए। मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ पर रह गए। हाँ, एक गिलास पानी देना। अभी लाई। वो एक्चुअली मुझे फ़ोन आया कि राजीव बेहोश हो गया है, तो मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया, जहाँ पे वो था वहाँ से उसको अस्पताल में लेके गया। ओह, क्या हुआ उसे? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, मैं डॉक्टर से पूछा क्या वो ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला हाँ वो सही है, सिर्फ रात भर उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बाकी वो बिल्कुल सही है। ये तो बहुत हैरानी की बात है, पर मेरे ख्याल से हॉस्पिटल वालों को पहले उसके घर वालों को बुलाना चाहिए था। होना तो ऐसा ही चाहिए था, और जब उन परिवार वालों को फ़ोन किया भी गया तो वो बहुत देर बाद आए। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस स्थिति में थे अंकित, पर फिर भी आपको पता है आज रिया के बेबी का पहला जन्मदिन था और हमें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना था। क्या वो आज था? आप भूल गए, और जब आप 4 बजे तक नहीं आए तब मुझे उन्हें फ़ोन करके मना करना पड़ा। आई एम सॉरी अंजलि, पर मैं क्या करता। उनका फ़ोन आया, मैं भागते भागते वहाँ चला गया, और जब राजीव को होश आया तो वो मुझे देख के काफ़ी खुश हुआ। मुझे राजीव के लिए भी बुरा लग रहा है अंकित, पर मुझे साथ ही साथ रिया के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको आज नाराज़ किया। मुझे पता है अंजलि तुम्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम उन स्त्रियों में से हो जो अपने बातों को अमन रखती है, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। लेकिन अच्छा ये था कि मैं राजीव के साथ कुछ समय बिता पाया। हमारे बीच में बहुत बातें हुई, बहुत दिल के गहराइयों से की बातें भी की गई। सच? क्या कहा उसने? तुम्हें याद है जो राजीव बुरा मान गया था कि मैंने उसको पिकनिक में मजाक उड़ाया, उस विषय में हमने आज बात की खुल के, और काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट भी किया हम दोनों ने मिलके। अरे वाह, मैं तो सच बताऊं तो डर ही गई थी कि कहीं उसने आप जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में खो ना दिया हो। पर जो आज हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बीमार पड़ गया तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके कारण जो हमें समय मिला वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आज मैं राजीव को ये दिखा पाया कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और परमेश्वर ने उसके अंदर जो रखा है उसके लिए उसको तैयार करने के लिए मैं खड़ा हूँ। याद है अंजलि, जब से तुमने मुझे प्रोत्साहन किया है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, तब से मैं उसके अंदर एक बहुत कुछ देख पाता हूँ जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा हुआ है। लेकिन ये बात उसको नहीं पता है। ऐसा लगता है कि सागर के मुकाबले एक बूंद। आपको आज बात करके देखना मुझे ऐसा लग रहा है मानो एक पिता अपने बेटे के लिए बात कर रहा है, और सच में जैसे आप उसे देख रहे हो वैसे ही परमेश्वर भी उसको देखता है, और निश्चय ही परमेश्वर की एक योजना उसके जीवन में है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक पिता अपने बेटे के लिए सपने देख रहा हो। और पता है, जब आपके बच्चे जिन्हें आप सिखा रहे हो वो आत्मिक रूप से बढ़ते हैं तो ये देख कर के बहुत खुशी होती है। तुम्हें पता है शिष्यता भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है नया विश्वासी शिष्यता। ये मानो जैसे कि हम एक नए विश्वासी को हम शिष्य बनाते हैं, हम बताते हैं जैसे कि उसने अभी यीशु मसीह को जान लिया है, अब हम उसके अंदर इन बीजों को डालते हैं कि वो यीशु मसीह का आचरण उसके ऊपर आने पाए। और दूसरा है आत्मिक विकास शिष्यता, जो अभी हम राजीव और अनन्या के साथ कर रहे हैं, कि उनको हम आत्मिक स्तर पे उनको बढ़ा रहे हैं। और तीसरा है पारस्परिक शिष्यता, जो कि हम आपस में मिलके करते हैं, जैसे कि एक अगुआ एक शिष्य मिलके जिम्मेवारी के साथ प्रार्थना करना, एक दूसरे की कमियों को बताना। और फिर उसके बाद है फिर एक विशिष्ट शिष्यता, जहाँ पर जब सलाहकार उस समय तक हमारे संग रहता है जब तक परमेश्वर उसे रास्ता दिखा रहा है, और उन कई क्षेत्रों में काम कर रहा होता है, और तब वो मिलते हैं जब तक परमेश्वर चाह रहा है कि वो मिले। बिल्कुल सही। तो एक काम करता हूँ, मैं सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि हम इन सारी बातों को अगले बाइबल स्टडी ग्रुप में हम यूज़ कर सकें। वैसे बहुत भूख लग रही है मुझे। ओह, आपकी इन सारी खाना बातों में रेडी है?
ओ, आपकी इन सारी बातों में मैं खाना बनाना तो भूल गई। आप थोड़ा वेट करो, बस 5 मिनट और मैं खाना बना के लाती हूँ। ठीक है।